करियर में काफ़ी स्ट्रगल रहेगा, जैसे काफ़ी लोग आपके खिलाफ होंगे, आपको अकेला उनसे लड़ना पड़ेगा। मैं कहूँगी लड़ना ही है, गिव अप नहीं करना है। अगर आपने उस वक्त हार मान लिया तो जो भी आपके दुश्मन हैं आप पर हावी हो जाएंगे। तो करियर में स्ट्रगल होगा, लेकिन पेशेंस रखना है और कहीं ना कहीं आपको वो अंदर से ताकत आ जाएगी कि जो भी करियर में हो रहा है उसे मैं फेस करने के लिए तैयार हूँ। फाइनेंसेस में दिखा रहा है कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएगी किस्मत की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से, और वो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही पॉजिटिव रहेगी, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। उसमें आपको सिर्फ पैसों का ही सुख नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं एक अंदर से कहते हैं ना इमोशनल सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। और जब मटीरियल और इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलता है तो वो अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा ही पॉजिटिव रहती हैं। हेल्थ में दिखा रहा है जैसे कि कुछ डॉक्टर की ट्रीटमेंट, बेड रेस्ट या हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है। हेल्थ में थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहना है, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी है, प्रॉपर रेस्ट लेनी है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है रेस्ट। जितनी रेस्ट करेंगे उतने ही हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगी। और यस, होप मत छोड़िएगा हेल्थ में। अगर कुछ इश्यूज़ है तो निराश मत होइएगा, ये मत सोचिएगा कि मैं कभी ठीक नहीं हो सकती या नहीं हो सकता है। प्रॉपर रेस्ट से आप ज़रूर ठीक हो जाएगी। रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा केयरफुल होना है। कोई स्कैंडल हो सकता है या कोई चीट कर सकता है रिलेशनशिप में, या ये भी हो सकता है कि रिलेशनशिप में कुछ ऐसे इश्यूज़ हो गए जो आपको लगेंगे कि मैं अच्छी तरह से हैंडल कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, लेकिन जब समय आएगा आप उस सिचुएशन को फेस नहीं कर पाएंगे और उस सिचुएशन से भागना चाहेंगे। और अगर कुछ ऐसा हो गया तो कोई बड़ा स्कैंडल हो सकता है। मैसेज में देना चाहूँगी, जैसे मैंने बताया था, करियर में स्ट्रगल दिखा रहा है। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, आगे की सोचते हैं प्रॉपरली, तो वो प्रॉब्लम जो करियर में इंडिकेट कर रहा है उसे आप अवॉइड कर सकते हैं। तो यस, मैं कहूँगी करियर नीड्स प्रॉपर प्लानिंग। तो फ्रेंड्स, ये था एरीज यानी मेष राशि वालों का आने वाला सप्ताह। अगली साइन जो मैं लेने जा रही हूँ वो है टॉरस। टॉरस यानी वृश्चिक राशि। करियर में बहुत ही प्यारा कार्ड आया है, इसे हम कहते हैं विश कार्ड। विश कार्ड यानी जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं, आपका करियर आपके हिसाब से ही होगा और जो भी आपने सोचा है करियर में आपको वैसा ही मिलेगा। लेकिन एक एडवाइस भी देना चाहूँगी, जब सारी चीज़ें अच्छी होती है तो कभी भी अपने अंदर ईगो मत लाइएगा, बिकॉज समय बहुत ही बलवान है। आज जो सिचुएशन आपकी है कल किसी और की भी हो सकती है। तो अगर अच्छा पीरियड भी है तो भी उसमें वैसे ही रहिए, नॉर्मली पेशेंस के साथ, और सबके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। फाइनेंसेस में चैलेंजिंग रहेगा, काफ़ी दिक्कतें आ सकती है, काफ़ी सिचुएशंस बहुत ही चैलेंजिंग रहेंगे, आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा डिसीजंस लेना या फाइनेंसेस हैंडल करने में काफ़ी मुसीबतें आ सकती हैं। पेशेंस रखना है और जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है फाइनेंसेस को लेकर बहुत ही केयरफुल रहना है आपको, बहुत ही सोच समझकर डिसीजंस लेने हैं फाइनेंसेस में। हेल्थ में दिखा रहा है गुस्से की वजह से आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है। जिद में कोई भी फैसला मत लीजिएगा, स्पेशली अपने हेल्थ को लेकर। हेल्थ के मामले में ठंडे दिमाग से डिसीजंस लेना, जिद में कोई डिसीजन नहीं लेना है। और जितने पॉजिटिव रहेंगे, जितना गुस्से पे कंट्रोल करेंगे, उतनी ही आप अच्छी हेल्थ एंजॉय कर सकते हैं। रिलेशनशिप में ये सप्ताह बहुत ही अच्छा दिखा रहा है। कुछ गुड न्यूज़ एक्सपेक्टेड है, किसी की शादी हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है या किसी बच्चे का जन्म हो सकता है। ओवरऑल आप इंजॉय करेंगे या फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, क्लबिंग कर सकते हैं। रिलेशनशिप वाइज मैं कहूँगी बढ़िया रहेगा। मैसेज में देना चाहूँगी, जैसे मैंने बताया था, फाइनेंसेस में थोड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकती है। तो उस चैलेंजिंग सिचुएशन को अगर आप माइंड गेम करके खेल सकते हैं, पॉजिटिव रहकर आप फाइनेंसेस की सारी दिक्कतें जो भी आने वाली है उसको आप पॉजिटिवली हैंडल कर सकते हैं। तो फाइनेंसेस में चैलेंजेस जो भी आएंगे, जस्ट उनको पॉजिटिवली आपको हैंडल करना है। तो दोस्तों, ये था टॉरस यानी वृश्चिक राशि वालों का ये सप्ताह। अगली राशि जो मैं लेने जा रही हूँ वो है जेमिनी। जेमिनी यानी मिथुन राशि। करियर में दिखा रहा है जैसे कि आपको अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ सकती है। जो भी स्किल्स है आपको उन्हें और अपग्रेड करना है। अगर कुछ मार्केट में नया आया है, जिस भी फील्ड में आप है, उस नई चीज़ को आपको दोबारा से सीखना होगा। ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ सकती है करियर में।
और ये भी दिखा रहा है कि आप किसी और के प्रोजेक्ट के लिए काम कर सकते हैं और टीम वर्क आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन जो भी मेहनत करेंगे आप, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। फाइनेंसेस में काफ़ी स्ट्रगल रहेगा, दिक्कतें आएगी फाइनेंसेस हैंडल करने में। हो सकते पैसे थोड़े कम पड़ जाए, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाए। तो फाइनेंसेस के मामले में स्ट्रगल तो रहेगा, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। टेक्टफुली हैंडल करते हैं या गिव अप कर लेते हैं। गिव अप करने से फाइनेंसेस में प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी। मेरे हिसाब से अगर आप किसी की मदद ले लेते हैं फाइनेंसेस के मामले में, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। हेल्थ में दिखा रहा है आपको प्रॉपर प्लानिंग करने की ज़रूरत है, जैसे कि प्रॉपर डॉक्टर ट्रीटमेंट, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट। ये सारी चीज़ें करने से आप अच्छी हेल्थ एंजॉय कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कहते हैं ना, प्लानिंग हर चीज़ में इम्पॉर्टेंट रहती है, सिर्फ बिजनेस में नहीं, सिर्फ फाइनेंसेस में नहीं, प्लानिंग हेल्थ में भी इम्पॉर्टेंट होती है। तो प्रॉपर प्लानिंग कीजिए, अच्छी हेल्थ एंजॉय कीजिए। रिलेशनशिप में दिखा रहा है जैसे कि सारी चीज़ें बहुत ही स्लो होगी, हर चीज़ का आपको इंतज़ार करना होगा, लेकिन गिव अप नहीं करना है। अगर कोई नाराज़ है, आप उन्हें मना रहे हैं तो मनाते रहिए, छोड़ मत दीजिए, आगे चल के वो मान जाएगा। आप तरीके बदल सकते हैं उन्हें मनाने के, लेकिन छोड़ना नहीं है और आगे रिजल्ट आपके फेवर में ही होगी। तो पेशेंस रखना होगा रिलेशनशिप में और कोशिश करते रहना होगा रिलेशनशिप इम्प्रूव करने की। मैसेज में देना चाहूँगी, जैसे मैंने बताया था, रिलेशनशिप में मेहनत करनी है और ये दिखा रहा है अगर आप अच्छी तरह मेहनत करते हैं तो आगे कुछ गुड न्यूज़ एक्सपेक्टेड है रिलेशनशिप में, या आप अच्छे रिलेशनशिप्स एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था जेमिनी यानी मिथुन राशि का सप्ताह। अगली साइन जो मैं लेने जा रही हूँ वो है कैंसर यानी कर्क राशि। करियर अच्छा दिखा रहा है, स्टेबिलिटी रहेगी और जो जो सपने अपने करियर में देखे, सारे सपने एक एक करके पूरे होने लगेंगे। ये भी दिखा रहा है करियर का जो सुकून होगा या जो खुशी मिलेगी आपको करियर में, कहीं ना कहीं इससे आपके रिलेशनशिप्स भी बेटर हो सकते हैं। तो करियर में कहूँगी बेस्ट वीक रहेगा इस सप्ताह। फाइनेंसेस में थोड़े इश्यूज दिखा रहा है, फाइनेंसेस की वजह से किसी के साथ कुछ इश्यूज हो सकते हैं। जिद में फाइनेंसेस को लेकर कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, बिकॉज क्या होगा, छोटी सी चीज़ शायद आज आप जीत जाए, लेकिन आगे चल के कुछ बड़ा नुकसान हो सकता है। तो फाइनेंसेस के मामले में बहुत ही ठंडे दिमाग से डिसीजंस लेना है और सिर्फ अपने आप को सही साबित करने के लिए कोई भी डिसीजन ज़बरदस्ती नहीं लेना है। हेल्थ में दिखा रहा है कि आराम करने की सख्त ज़रूरत पड़ सकती है आपको। जितना आराम करेंगे आपके लिए उतना ही बेटर होगा। और ये भी दिखा रहा है अगर आपने आराम अच्छी तरह से किया तो आगे आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा बंदा है जो आपकी मदद करने को तैयार है तो उसकी मदद ले लीजिए, हेल्थ के मामले में आपके लिए अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, कुछ नए रिश्ते बन सकते हैं, रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी होगी और ये भी दिखा रहा है पूरा कंट्रोल रहेगा। और कोई ऐसा इंसान भी आपको मिल सकता है जिसकी बातों से आप इतने कन्विंस हो जाएंगे कि आपको लगेगा इतना अच्छा इंसान इस दुनिया में कैसे हो सकता है। लेकिन थोड़ा ट्विस्ट है, मैं कहूँगी केयरफुल रहना है। कहते हैं ना, कुछ लोग इतने मीठे होते हैं लेकिन अंदर उनके क्या चल रहा होता है वो किसी पता नहीं चलता है। तो रिलेशनशिप अच्छे हो तो भी आपको केयरफुल रहना है। एडवाइस मैं देना चाहूँगी कि जैसे मैंने बताया था, फाइनेंसेस में कोई भी जिद में डिसीजन नहीं लेना आपको। तो फाइनेंसेस में अगर आप सोच समझ के डिसीजंस लेते हैं तो आप अच्छे फाइनेंसेस आगे चल के एंजॉय कर सकते हैं, आप खुद भी एंजॉय कर सकते हैं और आपकी फैमिली भी एंजॉय कर सकती है। तो फ्रेंड्स, ये था कैंसर यानी कर्क राशि वालों का ये सप्ताह। अगली साइन जो मैं लेने जा रही हूँ वो है लियो। लियो यानी सिंह राशि। करियर में दिखा रहा है कि कोई आपकी हेल्प एंड सपोर्ट करेगा, लेकिन उतनी ही मदद करेगा जितनी की ज़रूरत है, ना ही कम ना ही ज़्यादा। और यस, अगर आप अच्छा करियर चाहते हैं तो थोड़ी सी चैरिटी कीजिए। चैरिटी के बहुत सारे प्रकार होते हैं। आप किसी को कुछ खाना खिला सकते हैं, अगर किसी को पैसे की ज़रूरत है आप दे सकते हैं, किसी को किताबें खरीद के दे दीजिए, या आप बर्ड्स को भी फीड कर सकते हैं, सवेरे सवेरे कुछ भी खिला सकते हैं बर्ड्स को। तो चैरिटी कीजिए, आपका करियर बहुत ही बेटर होगा। फाइनेंसेस में दिखा रहा है जैसे कि चैलेंजिंग सिचुएशन रहेगी, डिफ़िकल्ट रहेगा आपको
फाइनेंसेस हैंडल करने में काफ़ी दिक्कतें आएगी। पॉजिटिव रहना है एंड आगे क्या करना है प्रॉपर्ली सोचना है। सोच समझ के डिसीजंस लेंगे तो आप फाइनेंसेस अच्छे इंजॉय कर सकते। लेकिन हाँ, फिर भी मैं कहूँगी थोड़ा सा समय चैलेंजिंग रहेगा ये सप्ताह। हेल्थ अच्छी दिखा रहा है, ऐसे दिखा रहा है जो भी हेल्थ में आपने मेहनत की है वो रंग लाएगी, अच्छी हेल्थ इंजॉय करेंगे, जिसकी वजह से आप सोचोगे मेरी सारी तकलीफ़ें दूर हो गई और आप अच्छे रिलेशनशिप भी उसकी वजह से इंजॉय कर पाएंगे। रिलेशनशिप में दिखा रहा है जस्टिस होगा, काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ें आपको कंसिडर करनी पड़ेगी रिलेशनशिप में। कहते हैं ना, सिर्फ प्यार काफ़ी नहीं होता एक रिलेशनशिप के लिए, प्रैक्टिकल चीज़ें भी कंसिडर करनी चाहिए कि किसी को क्या चाहिए। पैसों के अलावा भी काफ़ी चीज़ें होती है, जैसे कि इमोशनल सिक्योरिटी होती है या मेंटली किसी को खुश रखना, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं इस सप्ताह और रिलेशनशिप्स आप अच्छे इंजॉय करेंगे अगर ये सारी चीज़ें आप करते हैं तो। मैसेज में देना चाहूँगी, जैसे मैंने बताया था फाइनेंसेस में थोड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन होगी, जिसकी वजह से आप अपने आप को थोड़ा सा टाइड अप या बंधा हुआ फील कर सकते हैं। आपको लगेगा कि फाइनेंसेस में कोई तो भी मेरी मदद कर ले, लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगी जो भी सिचुएशन है इतनी भी बुरी नहीं है, आपको अपनी मदद खुद करनी होगी। तो फ्रेंड्स, ये था लियो साइन वालों का टैरो प्रेडिक्शन। अगली साइन जो मैं लेने जा रही हूँ वो है वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि। करियर में बहुत बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएगी, आप कहीं फंस सकते हैं, कोई फंसा सकता है, बिजनेस में लॉसेस हो सकते हैं, जॉब आपकी जा सकती है और वो काफ़ी समय के लिए रहेगा। तो करियर में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। करियर के मामले में किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो पेशेंस रखना है और उन्हें प्रॉपर्ली हैंडल करना है। फाइनेंसेस में दिखा रहा है जैसे कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, लेकिन उसमें रिस्क रहेगा और वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ टेम्पररी रहेगी। तो अगर कहीं पर भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो बहुत ही सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि उस समय में शायद आपको थोड़ा फ़ायदा हो जाए, आगे नुकसान हो सकता है। और ये भी दिखा रहा है कि कहीं ट्रैवलिंग पर भी आपके पैसे खर्चे हो सकते हैं। हेल्थ में दिखा रहा है कि जो भी आपने इलाज करवाया है अपना या कोई टेस्ट करवाई है तो सारी चीज़ें पॉजिटिव आएगी, या कोई टेस्ट करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन फिक्र मत कीजिए, पैसे थोड़े खर्चे होंगे टेस्ट पर या इलाज पर, लेकिन जो भी उसका रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। रिलेशनशिप में डल पीरियड है, जैसे कि प्यार की कमी फील करोगे, आप सोचोगे क्या करूं रिलेशनशिप में, और काफ़ी चीज़ें रिलेशनशिप में आपको समझ में नहीं आएगी। आपको लगेगा सब कुछ मेरे पास है, फिर भी रिलेशनशिप में वो खुशी वो प्यार क्यों नहीं है। सब कुछ होने के बावजूद भी आप रिलेशनशिप में डल फील करेंगे, अकेलापन होगा, प्यार की कमी होगी या नाइटमेयर्स आएगी आपको रिलेशनशिप को लेकर। और ये सारी चीज़ें इसलिए हो सकती है कि शायद कोई आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो मैं आपको सलाह दूंगी, रिलेशनशिप में अपने आप पर भरोसा कीजिए, जिससे प्यार करते हैं उस पर भरोसा कीजिए, किसी भी बात पर ऐसे ही भरोसा मत कीजिए जब तक आप खुद इस पर इन्वेस्टिगेट नहीं करते। टैरो मैसेज में देना चाहूँगी, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो किसी से पैसे उधार मांगने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, और रिलेशनशिप में भी अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपके रिलेशनशिप टूट सकते हैं। तो दोस्तों, ये था वर्गो यानी कन्या राशि वालों का आने वाला सप्ताह। अगली साइन जो मैं लेने जा रही हूँ वो है लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि। करियर में थोड़ा सा पीरियड डल रहेगा, लेकिन आपको एक उम्मीद रहेगी कि आगे चल के सब ठीक हो जाएगा। तो मैं कहूँगी उस उम्मीद को बरकरार रखिए, आगे सब ठीक होगा। फिलहाल कुछ भी मेजर डिसीजंस करियर में मत लीजिएगा। जो भी डिसीजंस लेंगे आप बहुत ही सोच समझ के लेंगे तो बहुत ही बेटर होगा। फाइनेंसेस में बहुत ही सोच समझ कर डिसीजंस लेने हैं। गुस्से में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है या जिद में कोई डिसीजन नहीं लेना है। अगर अभी आपने गुस्से में या जिद में कोई डिसीजन ले लिया तो आगे चलकर आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। तो फाइनेंसेस के मामले में ठंडे दिमाग से अगर आप डिसीजंस लेते हैं या किसी से पूछ के डिसीजंस लें तो आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स दिखा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स इतने भी बड़े नहीं होगी जितने आपको लगेंगे। आपको अपनी मदद खुद करनी होगी हेल्थ के मामले में। ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को थोड़ा सा बंधा हुआ फील करोगे। आप सोचोगे हेल्थ के मामले में मैं क्या करूं, कैसे करूं,
किसके पास जाऊं, कौन मेरा इलाज करेगा या कौन मुझे ठीक करेगा। तो मैं कहूँगी वेट मत कीजिए, आप खुद इन्फॉर्मेशन निकालिए, खुद रास्ते निकालिए, रास्ते आपको ज़रूर मिलेंगे। अपनी मदद हेल्थ के मामले में खुद करनी है। अगर आपको पता है कि ये खाने से मुझे प्रॉब्लम हो रहा है तो उसे स्टॉप कर दीजिए। अगर डायबिटीज़ है तो मीठा खाना बंद कर दीजिए। हाई शुगर है तो मैं कहूँगी सॉल्ट थोड़ा कंट्रोल कीजिए। तो काफ़ी चीज़ें आप खुद कर सकते हैं, किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है आपको। रिलेशनशिप्स अच्छे दिखा रहा है, पॉजिटिव दिखा रहा है, जिसकी वजह से कहते हैं ना कभी कभी बहुत अच्छा पीरियड होता है रिलेशनशिप में तो लोगों को घमंड आ जाता है। मैं एडवाइस करूँगी घमंड बिल्कुल भी मत कीजिएगा। कहते हैं ना आज आपका अच्छा पीरियड चल रहा है, कल पता नहीं क्या हो जाए। तो फिलहाल आप इंजॉय कीजिए क्योंकि ये सप्ताह रिलेशनशिप्स आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगी। मैसेज में देना चाहूँगी, जैसे मैंने बताया था फाइनेंसेस में आप कुछ कुछ चीज़ों को कंट्रोल करना चाहेंगे जो आगे आपको नुकसान देगी। फाइनेंसेस अच्छे होने के बाद भी अगर आपने ज़िद में कोई डिसीजन ले लिया तो आगे चल के नुकसान आप ही का होगा। तो दोस्तों ये था लिब्रा राशि का टैरो प्रेडिक्शन। अगली ज़ोडिएक साइन जो मैं लेने जा रही हूँ वो है स्कॉर्पियन यानी वृश्चिक राशि। करियर में काफ़ी चेंजेस दिखा रहा है, लेकिन जो भी चेंजेस होगी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। जैसे आप कहीं ट्रैवल भी कर सकते हैं, लेकिन वो सब करियर रिलेटेड होगा। और करियर में दिखा रहा है कि मेहनत जितनी भी की है आपने आगे चल के उसका फल मिलेगा। तो करियर में बेटर पीरियड होगा, लेकिन थोड़े चैलेंजेस भी इंडिकेट कर रहा है। फाइनेंसेस में दिखा रहा है आप सिक्योर फील करेंगे, स्टेबिलिटी रहेगी। ओवरऑल फाइनेंसेस आपके बढ़िया रहेंगे एंड सिर्फ आप उसे फाइनेंसेस को सिर्फ सेव नहीं करोगे, आप उसको एंजॉय भी करोगे, अपने ऊपर खर्चा करोगे और जिनसे आप प्यार करते हैं उन पर भी आपके पैसे खर्चे होंगे। हेल्थ में दिखा रहा है कि जो भी प्रॉब्लम्स थे धीरे धीरे करके वो ख़त्म होती जाएगी। किस्मत आपकी मदद करेगी हेल्थ इम्प्रूवमेंट में, फिर चाहे वो मदद एक्सरसाइज के थ्रू हो या डॉक्टर के थ्रू हो, लेकिन इंडिकेट कर रहा है कि आगे चल के हेल्थ में एक बेटर पीरियड आएगा। रिलेशनशिप्स बेटर दिखा रहा है। अगर किसी के साथ दुश्मनी हुई है तो दोस्ती होने के फुल चांसेस हैं। मैरिज, इंगेजमेंट या अगर आप किसी सोलमेट का इंतज़ार कर रहे हैं तो वो बस आने ही वाली है। तो ये भी दिखा रहा है जो भी रिलेशनशिप्स को लेकर सपने आपने देखे हैं वो सारे सपने आपके पूरे हो जाएंगे। मैसेज में देना चाहूँगी, जैसे कि मैंने बताया था करियर में काफ़ी चेंजेस होगी या चैलेंजिंग रहेगा। तो दोस्तों ये था स्कॉर्पियन साइन वालों का प्रेडिक्शन। अगली आखिरी साइन जो मैं लेने जा रही हूँ वो है सैजिटेरियस यानी धनु राशि। करियर में काफ़ी चेंजेस दिखा रहा है, जैसे कि चेंज ऑफ जॉब, चेंज ऑफ डिपार्टमेंट या कहीं आपका शिफ्टिंग भी हो सकता है। बिजनेस में भी काफ़ी चेंजेस दिखा रहा है और ये जो भी चेंजेस होंगे शायद अभी आपको पसंद ना भी आए, लेकिन आगे इसमें आपका ही मुनाफा होगा। तो जो भी चेंजेस है अगर आप उसे खुशी से एक्सेप्ट करते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। फाइनेंसेस में डिसअपॉइंटमेंट दिखा रहा है, जैसे कि कोई चीट भी कर सकता है या जितने फाइनेंसेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतने फाइनेंसेस शायद आपके पास नहीं रहेंगे, जिसकी वजह से डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। घर वालों के साथ थोड़े इश्यूज हो सकते हैं या दोस्तों के साथ भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं। और हाँ, फाइनेंसेस के मामले में किसी पर भी भरोसा नहीं करना है बिकॉज चीटिंग भी इंडिकेट कर रहा है। हेल्थ में स्ट्रगल रहेगा, काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन आपको हेल्थ रिलेटेड जो भी डिसीजन है सोच समझ कर लेने हैं और अपनी हेल्थ इम्प्रूवमेंट करते रहना है। जितनी पॉजिटिव रहेगी आपकी हेल्थ उतनी ही जल्दी इम्प्रूव होगी। रिलेशनशिप में दिखा रहा है फ्यूचर प्लानिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। जैसे मैंने बताया था करियर में कुछ चेंजेस दिखा रहा है। चेंजेस में आप इतने उलझ जाओगे कि रिलेशनशिप्स में आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाओगे, जिसकी वजह से आगे चल के रिलेशनशिप में इश्यूज आ सकते हैं। मैसेज में देना चाहूँगी, जैसे मैंने बताया था फाइनेंसेस में कोई आपको चीट करेगा, लेकिन एक अच्छी न्यूज़ भी है कि अगर कोई आपको चीट करेगा तो ऊपर वाला किसी न किसी द्वारे आपकी मदद भी करेगा। ये दिखा रहा है कि कोई बंदा आपकी हेल्प एंड सपोर्ट करेगा। लेकिन मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप चाहते हैं आपकी फाइनेंसेस बेटर हो, कोई आपकी हेल्प करे, तो आपको थोड़ी सी चैरिटी करनी होगी। चैरिटी करने से आपको सामने से मदद ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों ये था 12 राशियों का टैरो प्रेडिक्शंस। तो दोस्तों चलते चलते एक बहुत ही खूबसूरत सा विचार मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहूँगी, इस उम्मीद से कि आप उस पर अमल करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाएं। खुशी में मदहोश
और गम में मायूस मत होना। ये वक्त बड़ा खिलाड़ी है, हर रोज़ अपनी चाल बदलेगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगी, फिर मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। करियर में टेम्पररी सेपरेशन इंडिकेट कर रहा है, जैसे कि आप छुट्टी ले सकते हैं, चाहे वो खुशी से हो या फोर्सबली आपको छुट्टी लेने की नौबत आ सकती है। और ये भी दिखा रहा है करियर वाइज जो भी डिसीजंस लेके आपको बहुत ही सोच समझ के लेने हैं, और अगर किसी की एडवाइस ले सकते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। फाइनेंस में दिखा रहा है स्टेबिलिटी रहेगी। ऐसे दिखा रहा है जैसे कि काफ़ी मेहनत करने के बाद स्टेबिलिटी आई है, इसलिए आप थोड़ा सा पैसा अपने पास दबा के रखेंगे, किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास थोड़े पैसे ज़्यादा है तो चैरिटी कीजिए, उससे आपको एक अंदरूनी खुशी मिलेगी, सुकून मिलेगा। और कहते हैं कि जो भी दोगे दुनिया में वही आपको लौट के मिलने वाला है, और इससे आपके कर्म भी अच्छे बनेंगे। हेल्थ में दिखा रहा है थोड़े पैसे खर्चे हो सकते हैं। हेल्थ में भी इंडिकेट कर रहा है कि अगर आप चैरिटी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। यानी इस हफ्ते आपको अच्छी तरह से चैरिटी करना है अगर आप अपने फाइनेंस और हेल्थ अच्छे चाहते हैं तो। रिलेशनशिप में स्ट्रगल दिखा रहा है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट की काफ़ी कमी रहेगी, या कोई एक इंसान दूसरे पर अपनी जिद थोपेगा। आप सोचोगे जो मैं कह रहा हूँ या कह रही हूँ वही होने चाहिए, सामने वाले की आप बात नहीं सुनोगे, जिसकी वजह से आपसी तनाव बढ़ सकते हैं, रिलेशनशिप्स बिगड़ सकते हैं। अगर आप बेहतर रिलेशनशिप चाहते हैं तो पहली बात तो रिस्पेक्ट देना सीखिए एक दूसरे को। सिर्फ एक दूसरे को ही नहीं, एक दूसरे के पेरेंट्स को जितनी आप रिस्पेक्ट दोगे उतनी ही रिस्पेक्ट आपको भी मिलेगी। मैसेज में देना चाहूँगी, जैसे मैंने बताया था करियर में टेम्पररी सेपरेशन इंडिकेट कर रहा है। तो करियर में अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि आगे आपको करियर में क्या करना है, कैसे करना है, या आपको अपना करियर कहाँ ले जाना है, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों, ये था कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों का ये सप्ताह। अगली राशि जो मैं लेने जा रही हूँ वो है एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। करियर में दिखा रहा है जैसे कोई बैकस्टेबिंग या चीटिंग इंडिकेट कर रहा है, तो करियर में बहुत ही केयरफुल रहना है, किसी पे भी भरोसा नहीं करना है। अगर भरोसा किया तो चीटिंग आपको सहनी पड़ेगी। और ये भी दिखा रहा है कि करियर में कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं कि आपको लगेगा इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, लेकिन मैं बताना चाहूँगी इस सिचुएशन के बाद एक बेटर पीरियड भी इंडिकेट कर रहा है। थोड़े से सिर्फ सावधान होने की ज़रूरत है आपको। फाइनेंसेस में दिखा रहा है जैसे कि किस्मत की तरफ से कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, आपके लिए बहुत ही बेहतर होगी। और वो जो भी फाइनेंसेस में अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है उससे आपको मटेरियल और इमोशनल सिक्योरिटी दोनों मिलेगी। और ये क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से अपॉर्चुनिटी होगी तो आगे भी आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। हेल्थ में दिखा रहा है काफ़ी प्रॉब्लम्स आएगी, एंड ये भी दिखा रहा है कि हेल्थ के मामले में आप अपने आप को थोड़ा सा बंधावा या टाइड अप फील कर सकते हैं। आप सोचोगे इस मुसीबत से मुझे कौन आकर बचाए, तो मैं कहूँगी इस सिचुएशन में आपको अपनी मदद खुद करनी है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है हेल्थ में तो खुद डॉक्टर के पास जाइए, खुद इलाज करवाइए, खुद एक्सरसाइज कीजिए, खुद डाइट कंट्रोल कीजिए। जो भी करना है आपको खुद ही करना है। रिलेशनशिप में दिखा रहा है कोई हेल्प एंड सपोर्ट करेगा, एंगेजमेंट, मैरिज, न्यू दोस्ती, जो भी होगा पॉजिटिव होगा। रिलेशनशिप में जो भी मिलेगा वो लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। तो रिलेशनशिप में ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये भी दिखा रहा है कि काफ़ी गुड न्यूज़ एक्सपेक्टेड है रिलेशनशिप वाइज। मैसेज में देना चाहूँगी, जैसे मैंने अभी आपको बताया रिलेशनशिप में कुछ अच्छा होने वाला है, वही इंडिकेट कर रहा मैसेज में। और रीज़न टू सेलिब्रेट, कोई ना कोई रीज़न होगा सेलिब्रेशन का, शादी, इंगेजमेंट, प्रेगनेंसी या किसी का जन्म लेना। तो ये था एक्वेरियस वालों का टैरो प्रेडिक्शन। अगली साइन जो मैं लेने जा रही हूँ वो है पाइसेस। पाइसेस यानी मीन राशि। करियर में दिखा रहा है काफ़ी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही चैलेंजिंग होगी। जैसे कि अगर आपको कोई नई नौकरी मिलती है तो नौकरी में काफ़ी चैलेंजेस होंगे, एंड टर्म्स एंड कंडीशंस आपको उनके हिसाब से एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। या कुछ नया काम भी मिलता है तो टर्म्स एंड कंडीशंस थोड़ी डिफिकल्ट रहेगी। या मैं आपको एडवाइस दूंगी, अगर कुछ नया होता है चाहे वो आपकी जॉब में या बिजनेस में,
टर्म्स एंड कंडीशंस के मामले में आपको बहुत ही केयरफुल होना है, उनको प्रॉपर्ली रीड करना है और फिर ही कोई एग्रीमेंट साइन करनी है। फाइनेंसेस में प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है तो उसमें लॉस हो सकता है, फिर चाहे वो इन्वेस्टमेंट आपने शेयर मार्केट में किया हो, गोल्ड में किया हो या कहीं पर भी, इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम्स दिखा रहा है। और एडवाइस देना चाहूँगी, फाइनेंसेस में अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो अभी रुक जाइए। अभी सही समय नहीं है कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने का, और ना ही समय है किसी को पैसे उधार देने का। अगर आपने किसी को पैसे उधार दिए तो उन्हें भूल जाइए, वो वापस आपके पास नहीं मिलेगी। तो फाइनेंसेस के मामले में आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होना है। हेल्थ में दिखा रहा है जैसे कि बहुत ही आप डल फील करोगे, आप सोचोगे मैं थक गया हूँ या थक गई हूँ, और कहीं ना कहीं हार मानने को तैयार हो जाओगे। तो मैं कहूँगी हेल्थ के मामले में पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहने से आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा। और ये भी दिखा रहा है कि कोई भी मेडिसिन को अपनी आदत मत बनाइए। अगर आदत बन जाएगी तो आगे उस मेडिसिन से छुटकारा पाना आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। रिलेशनशिप में कुछ गुड न्यूज़ एक्सपेक्टेड हैं। एंगेजमेंट, मैरिज, प्रेगनेंसी या कोई रीज़न सेलिब्रेशन का, या दोस्तों के साथ आप कुछ अच्छा पीरियड स्पेंड कर सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, क्लबिंग कर सकते हैं। ओवरऑल रिलेशनशिप में दिखा रहा है एंजॉयमेंट होगा, फिर चाहे वो अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ हो, दोस्तों के साथ हो या कलीग्स के साथ हो। मैसेज में देना चाहूँगी, जैसे मैंने बताया था, फाइनेंसेस में कुछ प्रॉब्लम्स इंडिकेट कर रहा है। तो फाइनेंसेस में अगर आप किसी की एडवाइस ले लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो दोस्तों, ये था स्पाइसेस वालों का टैरो प्रेडिक्शन। अगली साइन जो मैं लेने जा रही हूँ वो है एरीज। एरीज यानी मेष राशि। सिर्फ शिमारू एस्ट्रो पर अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध।